इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में एरर्स कौन कौन से हैं, वो क्यों और किस टाइम अकर होते हैं, और उसकी डेफिनेशन और इसकी तमाम टाइप्स इस लेक्चर में डिटेल में मैंने कवर की हैं। लेकिन इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी होना चाहिए कि ये एरर्स जो इतने हम 5 इसकी टाइप्स देख रहे हैं, आखिर ये क्यों आ रहे हैं। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जबकि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो जस्ट जो है वो इंग्लिश तर्ज की लिखी हुई कोई टेक्स्ट फॉर्म इस तरह की कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जैसे सी या C++ है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब हम सोर्स कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ हमारा प्रोग्राम है, इसको जब हम मशीन कोड में बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में जब हम लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे जो पूरा प्रोसेस है, उस टाइम में सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लिंकर एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर अकर हो सकते हैं। वो कब होंगे और किस तरह के हम मिस्टेक करेंगे तो ये एरर्स आएंगे। वन बाय वन इनको देखते हैं, इनकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एरर्स कैन कॉज टू फेलियर इन कंपाइलिंग। जब हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, उस टाइम पे हमारा फेलियर आ सकता है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये हम डिटेल नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है स्टॉप एग्जीक्यूशन। ये हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। आर जनरेटिंग इनकरेक्ट रिजल्ट, ये हमें इनकरेक्ट आउटपुट दे सकता है। कब देगा, पहली टाइप देखते हैं सिंटैक्स एरर, मिस्टेक इन लैंग्वेज रूल्स एंड ग्रामर। जब हम कोई लिखते हुए जा रहे थे सोर्स कोड और उसमें हम लेट से सेमीकोलन लगाना भूल गए, कोई ब्रैकेट लगाना भूल गए, या हमने कोई वेरिएबल जिसको वैल्यू तो असाइन कर दी लेकिन उसको डिक्लेयर ना किया, इस तरह के जो एरर होंगे वो सिंटैक्स एरर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a = 5, अब मैंने a को डिक्लेयर नहीं किया, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, डाटा टाइप दे दी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गया तो इनकरेक्ट। और अगर मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा दिया और स्टार्टिंग ब्रैकेट तो ओपन की लेकिन वाइड मेन की क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो उस सूरत में भी जो एरर होगा ये सिंटैक्स एरर होंगे। और ये कंपाइल टाइम पे जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में लेके जा रहे होते हैं, उस टाइम पे ये सिंटैक्स एरर अकर होंगे। सेकंड वन है सिमेंटिक एरर, व्हेन कोड नो सेंस टू कंपाइलर, कंपाइलर डज नॉट अंडरस्टैंड, कि हमने जो कोड लिखा है कंपाइलर को उसको पता ही ना चले कि इस कोड का मीनिंग क्या है। लेट्स से अगर मैं लिखूं यहाँ पे a + b = c, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, होना तो चाहिए c = a + b, लेकिन हमने लिख दिया a + b = c, तो यहाँ पे ये एक एरर होगा। प्रिंट वेरिएबल विदाउट असाइन, किसी ऐसे वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करें जिसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a, इसको डिक्लेयर तो कर दिया, और मैं लिखता हूँ printf %d, a। अब a को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं जबकि a को कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई, तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। तीसरा है हमारे पास लिंकर एरर। जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में लेके जाते हैं तो उस टाइम पे जो हेडर लाइब्रेरीज हैं उनको भी उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ ऐड करना होता है। तो हेडर जो लाइब्रेरीज हैं उनका अलग से ऑब्जेक्ट कोड बनता है। हेडर लाइब्रेरीज का ऑब्जेक्ट कोड प्लस सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड, इन दोनों को लिंकर ऐड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। जब हम इसको ऐड कर रहे थे हेडर लाइब्रेरीज को और वो सही से हमारी जो ऑब्जेक्ट कोड है मेन का ऑब्जेक्ट कोड उससे सही से लिंक ना हो तो उस टाइम पे जो एरर होगा उसको लिंकर एरर कहते हैं। व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स आर अनएबल टू लिंक विद मेन ऑब्जेक्ट फाइल। मेन ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी होगी? जो हमारा सोर्स कोड वाली ऑब्जेक्ट फाइल होगी, क्योंकि उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन मौजूद है। जिस फाइल के अंदर हमारा मेन फंक्शन मौजूद होगा वो हमारी मेन ऑब्जेक्ट फाइल होगी और वो हमारी सोर्स कोड वाली मोस्टली बनती है। तो अब अगर इसमें हम बात करें यूजिंग मेन
मेन इंस्टेड ऑफ मेन। अगर हम मेन का एम कैपिटल कर दें स्मॉल यूज़ करने के बजाय, तो एक्चुअल में तो हमारा स्मॉल मेन है ना, अल्फ़ाबेट में अगर हम लिखते हैं जब मेन को तो वो स्मॉल केस में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम इसको कैपिटल एम कर दें तो अब कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा और वो समझेगा कि जो मेन फंक्शन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस सूरत में हमारी मेन ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी नहीं। तो जब ये नहीं बनेगी तो लिंकर दूसरी ऑब्जेक्ट कोड को इसके साथ लिंक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम लिंकर एरर बोलते हैं। फिर हमारे पास रन टाइम एरर, एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब तक जितने एरर्स थे ये एग्जीक्यूशन से पहले थे। अब एग्जीक्यूशन टाइम पे जब हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड हो गया। अब जब लोड होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास रन टाइम एरर आ सकते हैं एंड कैन जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और सिस्टम क्रैश। मोस्टली हमारे सिस्टम को हाल्ट करने, रोकने, स्टॉप करने या सिस्टम को क्रैश करने में रन टाइम एरर्स आते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिस्टम क्रैश या हैंग या हाल्ट होता है। उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? डिवाइड नंबर बाय ज़ीरो। अगर हमने किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दिया तो हमारा सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। एक तरह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि इसका आंसर क्या दूं या उसको नहीं समझेगा। अगर हम किसी -1 का जज़र फाइंड करने की कोशिश करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेने की कोशिश, -1 लेने की कोशिश करें, तो उस सूरत में हमारा सिस्टम हम उसको सही से हैंडल नहीं करता, वो हमारे एग्जीक्यूशन को रोक देगा, सिस्टम को स्टॉप और हाल्ट या फिर उसको इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। एक तरह से लूप में वो रह जाएगा। और फॉरगेट टू यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप। जब हम कोई लूप यूज़ करेंगे, जब हम बात करते हैं स्विच की, स्विच और केस हम यूज़ करते हैं, साथ में हम ब्रेक स्टेटमेंट भी लूप में यूज़ करते हैं, तो हम ब्रेक लगाना भूल गए तो लूप तो चलती जाएगी और वो इन्फिनिटी में एंटर हो जाएगी। उस सूरत में हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा, हैंग हो जाएगा। या फिर हम ऐसे किसी पॉइंटर को नल वैल्यू दें पहले और बाद में उसको कोई वैल्यू देने की कोशिश करें उस रेफरेंस, उस एड्रेस पर, तो उस सूरत में भी हमारा सिस्टम जो है वो हाल्ट हो जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रोक देगा। तो ये कुछ एग्जांपल थी रन टाइम एरर की। अगर हम बात करें लॉजिकल एरर्स की, वी डू नॉट गेट रिक्वायर्ड आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जो लॉजिकल एरर है इसकी सबसे अहम बात जो इंटरव्यूज़ में और पेपर में पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा एरर है जिसको फाइंड करना सबसे मुश्किल है, वो है हमारे पास लॉजिकल एरर। इसकी रीज़न ये है कि बाकी जितने हमारे पास पहले 3 एरर्स थे या हमने चौथा पढ़ा, इसको पहले तीनों में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर चौथे में एग्जीक्यूट होगा तो वो हाल्ट कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सिस्टम क्रैश की तरफ जाएगा। तो इस तरह के, लेकिन जो हमारे पास आखिरी है लॉजिकल एरर, इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो इनकरेक्ट मिलते हैं। रिजल्ट हमें मिलेगा ना कंपाइलेशन एरर होगा ना रन टाइम एरर होगा, रिजल्ट भी आएंगे लेकिन रिजल्ट इनकरेक्ट होंगे, ठीक नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम कोड यूज़ कर रहे थे हमने वहाँ पे जो लॉजिक लगाई वो लॉजिक ठीक नहीं है। अब रिजल्ट तो मिल रहे हैं लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करूँ, यूजिंग इनकरेक्ट ऑपरेटर्स, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस b। अब रिजल्ट मुझे मिलेगा 25, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए था 100। तो 100 मिलने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस की बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना था ताकि मुझे 100 रिजल्ट मिलता, लेकिन मैंने यूज़ किया प्लस तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 25। तो इस तरह के कुछ जो एरर्स होंगे वो लॉजिकल एरर्स हैं। होप सो आपको ये लेक्चर डिटेल में समझ आया होगा कि एरर्स क्या है, एरर की डेफिनेशन और इसकी 5 टाइप्स विद एग्जांपल्स। और ये जो पहली 3 टाइप्स हैं आप ये कह सकते हैं ये बिफोर एग्जीक्यूशन है, और जो रन टाइम है ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है, और जो लॉजिकल है ये ना तो हमारे कंपाइलेशन एरर है ना हमारा रन टाइम एरर है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये हमारा इनकरेक्ट आउटपुट या इनकरेक्ट लॉजिक वाला एरर है जिसको जाके कोड में हमें दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा कि हमारी लॉजिक कहाँ पे गलत लगी, उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।